प्रिय छात्रगण, आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के बारे में लर्न करने वाले हैं। यह जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान लेना चाहते हैं वे भी इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति। तो ज्यामिति क्या है, हम परिभाषा की बात करते हैं कि आखिर ज्यामिति की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज ज्योमेट्री? तो ज्यामिति की परिभाषा होगी कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियां जैसे बिंदु, रेखा, कोण या त्रिभुज, चतुर्भुज तथा अन्य प्रकार के आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो क्या हो गया? ज्यामिति हो गया। तो ज्यामिति की परिभाषा हम लिखते हैं, ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज, चतुर्भुज, कोण इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। यही हमारा हो गया ज्यामिति। यानी कि अब बात आती है कि ज्यामिति का जो जनक होते हैं वे कौन हैं। यानी कि ज्यामिति के जनक कौन है। तो देखिए, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। यूक्लिड जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं, यानी कि यूक्लिड जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहे जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो परिभाषा हुआ कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के आकृतियों जैसे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज, कोण इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम बात करें कि जैसे, तो जैसे में देखिए हमने क्या किया, एक ऐसे पॉइंट दे दिया तो यह क्या हो गया? बिंदु हो गया। इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ए, यानी कि हिंदी में कहेंगे हम बिंदु ए, है ना। इसको हम कहेंगे, इधर एक एरो दे देते हैं तो यह रेखा हो गया, रेखा। अब इसका रेखा अगर हम खाली एल नाम दे दें तो रेखा एल हो जाएगा। अगर ऐसे हम एरो खींच देते हैं और एक लाइन और यहाँ पॉइंट ए दे देते हैं और यहाँ पॉइंट बी तो यह रेखा खंड हो गया। यह क्या हो गया? रेखा खंड ए बी, इसका नाम हो गया। इस प्रकार हम कोण बना दें तो इस तरह से ऐसे हम कोण बना सकते हैं ए ओ बी। तो यह क्या हो गया? यहाँ क्या बन गया? तो कोण बन गया। अब इस कोण का नाम क्या हो गया? इस तरह से कोण का साइन होता है, कोण ए ओ बी इत्यादि। अब अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो देखिए, देख सकते हैं आप, और भी देख सकते हैं आकृति। जैसे यह क्या हो गया? ए बी सी, यह क्या हो गया? त्रिभुज हो गया, है ना। इस तरह से कोई आकृति हम जो बना दिए तो इसमें कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4, तो यह क्या हो गया? हमारा चतुर्भुज हो गया इत्यादि। इस प्रकार से कोई भी अगर आकृति है तो भी ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। तो इस प्रकार हमारा ज्यामिति का परिभाषा हुआ। आगे हमारे ज्योमेट्री में परिभाषा के बाद सबसे पहले मेरा टॉपिक आता है पहला पॉइंट। पॉइंट कहने का मतलब है बिंदु, यानी कि बिंदु क्या है। यही सबसे पहला हमारा ज्यामितीय आकृति है जिसके बारे में हमको जानना है कि पॉइंट यानी कि बिंदु क्या है। तो देखिए, हम कभी भी बिंदु को कैसे कहते हैं? बिंदु ऐसे दे दिए, यह बिंदु हो गया। और यह ज्यामिति का सबसे पहला टॉपिक है कि बिंदु क्या है। इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD XYZ द्वारा सूचित करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका क्या है? बिंदु ए, इस तरह से दे दिए पॉइंट और बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? बिंदु बी, है ना। इसी तरह से यहाँ पॉइंट दे दिए और यहाँ x लिख दिए तो यह क्या हो गया? बिंदु x, बिंदु x। इस प्रकार हमारे कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसको बिंदु के नाम दे सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित कर सकते हैं इत्यादि। लेकिन इसका जो सही परिभाषा होगा वो क्या होगा, वो देखिए परिभाषा।
तो अब हम पॉइंट अर्थात बिंदु की परिभाषा देखते हैं। तो हमारा पॉइंट अर्थात बिंदु का जो परिभाषा हुआ, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है तथा जिसका उपयोग स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे हम कहें बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी इत्यादि। दूसरा पॉइंट है रेखा अर्थात लाइन। तो रेखा क्या होती है वो समझिए। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई तो होती है और वो भी अनिश्चित लंबाई होती है, जिसकी कोई सिरा नहीं होती है, वह रेखा कहलाती है। ऐसा हो सकता है रेखा, ऐसे रेखा हो सकता है, रेखा ऐसे हो सकता है, रेखा इस तरह से हो सकता है, रेखा इस तरह से हो सकता है, रेखा ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये सब जो है लंबाई सब की निश्चित नहीं है, ये सभी रेखाएं हैं। तो आइए इसका हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हुआ, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी अनिश्चित लंबाई होती है तथा जिसकी कोई सिरा नहीं होती है उसे रेखा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कोई सिरा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम एक चिन्ह खींच रहे हैं, यह अनंत तक जा सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि यह रेखा है। अगर इसका नामकरण करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। यह रेखा एल है, हम इसको पढ़ेंगे कि रेखा एल। कहने का मतलब क्या है, यह अनंत तक जा रहा है। इधर से भी रेखा हो सकता है, हम इसका नाम दे दें एम, तो कह सकते हैं यह क्या हुआ, रेखा एम। कहा जाए कि एक रेखा खींचिए, तो रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, आप कोई भी रेखा खींच सकते हैं। अगर आप चाहें तो इधर से भी और इधर से भी, तो आप इसका नाम दे सकते हैं एल एम। कहने का मतलब है कि इधर एल अनंत तक जाएगा, एम भी इधर अनंत तक जाएगा, तो यह रेखा एल एम हो जाएगा, एल एम। अब रेखा को सूचित कैसे किया जाता है, तो शॉर्टकट में इसको अगर सिंबल के माध्यम से समझना चाहें, तो अगर ये रेखा है तो एल एम को एल एम और ऊपर से ऐसे चिन्ह दे देंगे, रेखा एल एम हो गया। कहने का मतलब है कि इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा। तो यह जो हुआ हमारा रेखा की परिभाषा हुआ। अब आगे देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला पॉइंट होगा रेखाखंड होगा अर्थात लाइन सेगमेंट होगा। तो देखते हैं लाइन सेगमेंट। अब हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या होती है कि वैसी रेखा जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है। अगर हम कहें कि ए से लेके बी तक, तो जिस रेखा की एक निश्चित लंबाई होती है उस रेखा को रेखाखंड कहा जाता है। अगर नाम दे दिए ए बी सी डी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के जो बीच की दूरी है, जो रेखा है, वह रेखाखंड कहलाती है। तो आइए इसकी परिभाषा हम लिख कर समझते हैं। तो हमारा परिभाषा हुआ, वैसी रेखा जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है तथा जिसके दो सिरे होते हैं वह आकृति रेखाखंड कहलाती है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी रेखा है, यह रेखा है, इधर अनंत तक इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, लेकिन हमने कह दिया कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, तो यह जो ए बी हो गया, ए बी जो हो गया रेखाखंड हो गया। हम इसको कह सकते हैं कि रेखाखंड ए बी हुआ। अब रेखाखंड को हमें किस तरह से सूचित करेंगे, तो देखिए रेखाखंड को सूचित करने के लिए क्या होता है, ए बी अगर यह रेखाखंड है तो इसके ऊपर यह डैश दे देंगे, बार दे देंगे, तो यह हमारा रेखाखंड ए बी हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड ए बी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यह सी डी है, सी और डी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड सी डी, रेखाखंड सी डी। इसको शॉर्टकट में लिख देंगे सी डी और ऊपर ऐसे चिन्ह दे देंगे, तो यह रेखाखंड सी डी हो गया इत्यादि। इस तरह से आप रेखाखंड को सूचित कर सकते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है रे यानी कि किरण। तो रे अर्थात किरण की परिभाषा क्या होती है कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें एक सिरा होती है तथा दूसरी जो सिरा होती है उसका पता नहीं होता है और जिसकी लंबाई भी निश्चित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसको हम किरण कहेंगे, किरण। ए और इधर अनंत तक चला गया बी, यानी कि जिसकी एक निश्चित सिरा होती है तथा दूसरे सिरा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, वह किरण कहलाती है। तो आइए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं। तो हमारा परिभाषा हुआ, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी एक सिरा होती है तथा लंबाई अनिश्चित होती है उस आकृति को किरण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है हमारा कि कोई भी एक बिंदु यहाँ से लेकर के अब अनंत तक बढ़ाएंगे तो यह क्या कहलाएगी, यही किरण कहलाएगी। अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए, इधर कहीं पॉइंट नहीं है, यहाँ दे दिए बी, तो यह क्या कहलाएगी, किरण ए बी।
तो किरण ए बी को कैसे सूचित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे? तो देखिए इसके ऊपर सिर्फ एक एरो दे देते हैं। जैसे किरण ए बी है तो ए बी लिख करके इस पर एक एरो दे देंगे। कहने का मतलब क्या है, इधर तो पॉइंट है, सिरा है, लेकिन इधर अनंत तक बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही नहीं, इधर से भी हो सकता है इस तरह से, बी सी डी ई, यहाँ तो सिरा है लेकिन इधर अनंत तक बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार किरण का हमारा यह परिभाषा हुआ और इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे।